पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज़ को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में पूरा कर लिया। हसन नवाज की डेब्यू मैच में शानदार निफ सेंचुरी, 63 रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन नवाज को बेहतरीन बल्लेबाजी पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। कहते हैं डेब्यू वनडे को यादगार बनाना चाहता था, प्लानिंग यही थी कि पार्टनरशिप बनानी है। खुद पर एतमाद था, बड़ी हिटिंग कर लेता हूँ, डोमेस्टिक में मुश्किल पिचेस पर खेलता आया हूँ, PSL में भी मैचेस फिनिश करता रहा हूं और इसी चीज़ में कामयाबी मिली। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मैच जीतने पर खुश। बैटिंग पर एतमाद का इजहार, बॉलिंग पर अदम इत्मीनान। कहते हैं कि जीत का पूरा क्रेडिट हसन नवाज और हुसैन तलत को जाता है। टॉस जीतने का पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके, बॉलिंग में बेहतरी लाना होगी। वेस्टइंडीज़ ने मुश्किल कंडीशन में बैटिंग की, इन्हें कम स्कोर पर रोकना चाहिए था। आखिर में शाहीन और नसीम ने अच्छी बॉलिंग की। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और अमन मुआहिदा करवा दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी अमन मुआहिदे पर दस्तखत। अमेरिकी सदर की दोनों ममालिक के सरबराहान के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। उन्हें कहा लड़ाई नहीं तिजारत करो। दोनों सदूर ने यकीन दिलवाया है अब जंग नहीं होगी, अब दोनों ममालिक तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का भी तस्करा किया। 5 से 6 भारतीय तैयारे गिरने की भी तस्दीक कर दी। अजरबैजान के सदर ने कहा आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। आर्मेनिया के वज़ीर आज़म का कहना था जंगबंदी अमरीकी सदर की आलमी लीडरशिप का एक सबूत है। दोनों ममालिक के सदूर ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहिदा का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर इल्हाम अलियूब को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये खित्ता कई दहाइयों से तनाज़ात और इंसानी मसाइब का शिकार है। हम तारीख के इस लम्हे में अजरबैजान के साथ हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अमन मुआहिदा तारीखी लम्हा करार दे दिया। कहा कि 3 दहाइयों से जारी तनाज़े के हल की जानिब अहम कदम है। सदर इल्हाम अलियूब की बसीरत को सराहता हूँ जिन्होंने इस अमल की क़यादत की। सदर ट्रंप के किरदार को भी कदर की निगाह से देखता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया सदर ट्रंप का अजरबैजान और आर्मेनिया में अमन का मुआहिदा करवाने में किरदार काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप की अमन के लिए कामयाब कोशिशें तारीखी अहमियत और इंसानियत की खिदमत हैं। रूसी सदर पुतिन से जुम्मा 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा मुलाकात यूक्रेन तनाज़े के देर पामन तक पहुंचने के हवाले से होगी। क्रेमलिन के मुआवन ने भी दोनों सदूर में मुलाकात तय पाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन के बदले जंग खत्म करने का कहा। ट्रंप का कहना है कुछ इलाके वापस लेने और कुछ तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास एक दिन के लिए मौखर। इजलास कल मुनक्किद किया जाएगा। इसराइली कब्जे के ऐलान के बाद हंगामी इजलास बुला लिया गया। उधर 5 ममालिक के गजा पर इसराइली कब्जे के फैसले की मजम्मत। जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और न्यूजीलैंड ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मज़ीद बड़े फौजी ऑपरेशन का इसराइली फैसला मुस्तरद। मुश्तरका बयान में कहा कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए मुत्तहिद हैं। जर्मनी, डेनमार्क, चीन, सऊदी अरब और तुर्की की भी मजम्मत। जर्मन चांसलर का इसराइल को असलहा बेचने से इनकार। डेनमार्क ने कब्जे का प्लान फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चीनी वजारत खारजा का सिहोनी फैसले पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मंसूबा फौरी रोक दिया। पाकिस्तान की इसराइल के गजा पर नाजायज़ कब्जा करने के मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिहोनी काबीना के फैसले पर बयान सामने आ गया। कहते हैं ये इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तोसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मज़ीद बिगाड़ देगी और ख़ित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। हमें इस जारी अलमे की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान आलमी बरादरी से इसराइल की बिला जवाज़ जारियत को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा करता है।
DGISPR के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे। तलबा के साथ खुलकर बातचीत की और सवाल जवाब का खुसूसी सेशन किया। तलबा ने सेशन की भरपूर पजीराई की। कहा कि ऐसी नशिस्त का इनेकात वक्त की अहम ज़रूरत है। वतन दुश्मन अनासर कितनी भी कोशिश कर लें, हमें अफवाज से दूर नहीं कर सकते। अफवाज हमसे हैं और हम अफवाज से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर मैनी आग के खिलाफ हम फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान को जलाने के 3 मुकदमात। ATC लाहौर ने उमर अयूब की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। अबूरी जमानत की मियाद खत्म पर उमर अयूब पेश न हुए। अदालत ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदम पैरवी की बुनियाद पर जमानत खारिज की। मुकदमात पर समाअत ATC मुंतजिम जज मंजर अली गुल ने की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत मुलतवी। केस आज अडयाला जेल में सुना जाना था। अदालती अमले ने बानी के वकील खालिद यूसुफ को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अदालती अमले के मुताबिक केस की नई तारीख आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दी जाएगी। पाकिस्तान के मज़े, भारत के पसीने। भारत अमेरिका कशीदा ताल्लुकात पर ब्लूमबर्ग की दिलचस्प सुर्खी। रिपोर्ट में कहा कि ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट लिया। पाकिस्तान ने ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया। भारत ने ट्रंप का बयान मुस्तरद किया और ताल्लुकात बिगाड़ लिए। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हो गया। 2020-21 में तन्हाई का शिकार पाकिस्तान ने शानदार ताल्लुकात बनाकर सबको धंग कर दिया। स्विट्ज़रलैंड और ब्राज़ील जैसे ममालिक भी अमरीकी तिजारती मुआहिदों में मुश्किलात का शिकार हुए। पाकिस्तान ने बगैर रुकावट अच्छे टैरिफ पर डील हासिल की। फील्ड मार्शल ने वाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ लंच किया, जो पाकिस्तान की हैसियत मुस्तहकम होने का वाज़ेह इशारा था। ट्रंप इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में गर्म जोशी है। भारत मुश्किलात में घिरा नजर आ रहा है। बोगस वोटर लिस्टें घरों के गलत पते और वल्दियत के खाने में बेरब्त हरूफ। मोदी ने वज़ीर आज़म बनने के लिए इलेक्शन में धांधली की तमाम हदें पार की। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी की जीत इंतखाबी फ्रॉड करार दे दी। दस्तावेजी सबूतों से इलेक्शन नताइज का पोस्टमार्टम कर दिया। कहते हैं रायशुमारी और एग्जैक्ट पोल्स कुछ और दिखाते रहे, नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ आते थे। वोटर्स की जाली एंट्री, 1 करोड़ नए वोटर्स का इंदराज नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन का CCTV फुटेज 45 दिन में तबाह करने का फैसला मशकूक था। जमहूरियत के तक़द्दुस को मोदी राज ने पामाल किया है, सच अब छुप नहीं सकता। फितनाल हिंदुस्तान के खारजियों की अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का योग के इलाके सिंबाजा में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों से शदीद झड़प, फायरिंग के तबादले में 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। एशियन साइंस कैंप में पाकिस्तानी तलबा का बड़ा कारनामा, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। थाईलैंड में होने वाले इवेंट में 8 रुकनी टीम ने शिरकत। खैबर मेडिकल कॉलेज के अली अफजाल ने स्लीपिंग पॉड बनाया। 2 घंटे में 10 घंटे जितनी आरामदेह नींद देने की सलाहियत का हामिल है। बोलान मेडिकल कॉलेज के शहाबुद्दीन ने समुद्री हयात को बचाने के लिए 3 मौसर हल पेश किए। नस्ट यूनिवर्सिटी के हाशिर इसाक ने माइक्रोचिप का तस्वुर पेश करके चांदी का तमगा अपने नाम किया। माइक्रोचिप जिस्म में दाखिल होते ही मदाफाती निज़ाम को मुतहरिक करके वायरस ख़त्म करती है। शालीमार मेडिकल कॉलेज के अहमद क़सी ने इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में एजाज़ी मेडल अपने नाम किया।